छात्र छात्राओं को जीनियस कैरियर पॉइंट स्वागत करता है। आज हम लोग जीनियस कैरियर पॉइंट की ओर से एक नई बैच आर्मी के लेकर के आए हैं, इंडियन आर्मी के। आप देख सकते हैं कि इंडियन जीडी के जितने 16 पेपर होते हैं 2021 के, उसको हम लोग लेकर के आए हैं। इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी सैंपल पेपर लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन को, जो आपको जीके, साइंस, मैथ, ये विभाग सबसे बड़ी बात तो ये कि क्वेश्चन जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप में कराएंगे हम लोग। तो आज हम लोग को बहुत गर्व हो रहा है कि नई बैच लेकर के आए जीनियस कैरियर पॉइंट में, जो आर्मी का बैच है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखते हैं। तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, जहाँ इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी सैंपल पेपर 1 है ये। उसके बाद हम लोग इंडियन आर्मी के जो पेपर है हम लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि आपको हम 30 मॉडल से तैयार कर सके, जिससे हम लोग दावा करेंगे 30 मॉडल पेपर के अंतर्गत से पहले तो हम लोग सैंपल पेपर कराएंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन आर्मी में। उसके दूसरे बाद हम लोग क्या करेंगे कि अपने हिसाब से गैसिंग पेपर जो होता है आपको वो तैयार करके हम लोग देंगे, ताकि आपका क्वेश्चन जितना ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 1 देखते हैं। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन लगा हुआ है। कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। अब जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो क्या 7 अप्रैल, 7 मई, 1 अप्रैल, 1 मई। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल। अब डिस्कशन देखते हैं ऑप्शन को। देखिए हम लोग 1 मई को मूर्ख दिवस मनाते हैं। 1 मई को क्या मनाते हैं? मूर्ख दिवस मनाते हैं। 1 मई को क्या मनाते हैं हम लोग? मूर्ख दिवस मनाते हैं। और 7 मई को हम लोग विश्व हास्य दिवस मनाते हैं। विश्व हास्य दिवस मनाते हैं। और 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? 1 मई के गुजरात की स्थापना हुई। किसकी? गुजरात की स्थापना हुई। 1 मई के गुजरात की स्थापना देखेंगे। तीनों क्वेश्चन यहाँ पे। इससे देखिए हम लोग 4 क्वेश्चन बनाएंगे। पहला तो ये कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। उसके बाद 7 मई को क्या है? तो विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मई को मनाया जाता है। दूसरे में के 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है। और 1 मई के भारत के इतिहास में जो खास बात है कि गुजरात की स्थापना दिवस मनाया जाता है महाराष्ट्र की। गुजरात की स्थापना दिवस और किसका? महाराष्ट्र की। गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना दिवस भी कितना तारीख को? 1 मई को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू की गई? असहयोग आंदोलन किस वर्ष महात्मा गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी? इसका सही ऑप्शन देखिए कौन हो जाएगा? 1919, 1920, 1922 या 1940। इसका सही जवाब है कि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन क्या है? तो देखिए हमारा देश जब आजाद नहीं हुआ था, जब हमारे युवा अपने देश आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो उस समय क्या हुआ था कि भारत को आजाद के लिए हर युवा अपने लड़ाई लड़ रहे थे। तो उसमें महात्मा गांधी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि अंग्रेजों को हम लोग सहयोग करना छोड़ दीजिए। तो सहयोग करना छोड़ दी तो उसमें कौन सा आंदोलन चलाए थे? असहयोग आंदोलन चलाए थे। मतलब हम लोग असहयोग करेंगे, उसकी सहयोग नहीं करेंगे। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 में। असहयोग आंदोलन को वापस कब ले लिया गया? 1922 ईस्वी को। किस कारण से? चोरी चोरा कांड के कारण। चोरी चोरा कांड में बहुत सारे सिपाहियों को पर क्षति पहुंचाया गया था, मारपीट कर दिया गया था, कुछ पुलिस की गाड़ी को जला दिया गया था। तो इसके कारण महात्मा गांधी ने देखा कि दंगे के रास्ता अपना रहे हैं, इसलिए महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया? 1922 में। 1919 किसके लिए जाना था? 1919 में 13 अप्रैल इतिहास में खास तिथि है। 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध जलियांवाला बाग में गोली चला दिया, जिससे बहुत सारे भारतीय लोगों की मृत्यु हो गया था। 1940 और 1919 में आ रहा है रूलेट एक्ट कानून लागू हुआ। रूलेट एक्ट कानून कब लागू हुआ? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। और 1940 जो है क्या? 1940 किसके लिए जाना जाता है?
अगस्त प्रस्तावना है 1940 में, अगस्त प्रस्तावना है 1940 में, क्या था? अगस्त प्रस्तावना है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कयक इनमें से किससे संबंधित है? कयक जो है ये बोर्ड से संबंधित है। किससे संबंधित है कयक? कयक जो है बोर्ड से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक जो है वह किस नदी के तट पर? कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, इसका ऑप्शन यहाँ पे है गोदावरी नदी, या इनमें से कोई नहीं। तो नासिक जो है वह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो गोदावरी नदी के तट। नासिक किस नदी के तट पे? गोदावरी नदी के तट पे बसा हुआ है। लेकिन यहाँ से हम क्वेश्चन और बनाएंगे। ऑप्शन यहाँ क्या करा कि कृष्णा, कृष्णा नदी पे कौन बसा हुआ है? नर्मदा नदी पे कौन बसा हुआ है? तो कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश किस नदी पे बसा हुआ है? कृष्णा नदी पे। जबलपुर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जबलपुर भी नर्मदा नदी के तट पे बसा हुआ है। मध्य प्रदेश भी किस पे? नर्मदा नदी के तट पे बसा हुआ है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बनता है। अब क्वेश्चन हम लोग जानते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे कि भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज कौन है? भारत के एकमात्र जल प्रशिक्षण कौन है? तो INST तरंगिणी जो है ये जल प्रशिक्षण है। तो आपको ऑप्शन ए सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 6 में क्या है? दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहां से बहती है? दुनिया की सबसे लंबी नदी तो नील नदी होती है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। और ये लंबी में दूसरी नंबर पर आता है अमेजन। कितना नंबर पे? दूसरा नंबर पर। अच्छा, 1 में भी आता है। आयतन के हिसाब से दुनिया के सबसे नंबर 1 पे अमेजन नदी। आयतन के हिसाब से दुनिया के नंबर 1 नदी पे कौन आता है? अमेजन नदी। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि दुनिया के सबसे लंबी नदी नहीं है, दुनिया के सबसे लंबी नदी जैसे नील नदी है। कौन नदी है? नील नदी। और ये अमेजन क्या है? तो आयतन के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़ी नदी में गिनती आती है और लंबाई के हिसाब से दूसरा नंबर पे आता है। लंबाई के हिसाब से कितना नंबर पे? दूसरा नंबर पे आती है। और ये कहां से निकलती है? ये दक्षिणी अमेरिका से। कहां से? दक्षिणी अमेरिका से निकलती है। अमेजन नदी कहां से निकलती है? दक्षिणी अमेरिका से, मतलब साउथ अमेरिका से निकलती है। अब क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा दस्तावेज भारत के आधिकारिक का भाषाओं का विवरण रखता है? कौन सा दस्तावेज जो भारत के अधिकारियों का विवरण रखता है? तो दस्तावेज नंबर कौन? 7, 11, 8 या नन ऑफ दी? इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपको बी, 8 जो है दस्तावेज भारत के अधिकारियों का भाषाओं का विवरण रखता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितना? भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितना है? तो भारत की सेना में कमानों की संख्या जो है 7 है। कितना है? 7। भारतीय सेना में कमानों की संख्या जो है 7 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए और इसको बड़ा कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो कहां हो जाएगा? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है। कहां पे? उत्तराखंड में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे झारखंड किसके लिए जाना जाता है? कोयला के लिए। झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला। उत्तर प्रदेश जनसंख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। कोयला नगरी झारखंड को कहा जाता है, या धनबाद को कहा जाता है। अच्छा, छत्तीसगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ को स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। ये भारत का 26वां राज्य है। भारत का कैमा राज्य है? तो ये 26वां राज्य है भारत का छत्तीसगढ़। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा क्या आपके ऑप्शन के सामने है? दिनार, लीरा, रियाल, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही हो जाएगा रियाल। कौन हो जाएगा? रियाल इज राइट आंसर। अब यहाँ पे देखेंगे कि दिनार किसका है और लीरा किसका है। तो दिनार जो है कुवैत के, ये कहां के? कुवैत के है। और ये कहां के? लीरा कहां के? तुर्की का। ये तुर्की का मुद्रा है। अच्छा, तुर्की का मुद्रा का नाम क्या है? लीरा। कुवैत के मुद्रा का नाम क्या है? तो ये दिनार। भारत के मुद्रा के क्या नाम है? रुपया। नेपाल के मुद्रा के क्या नाम है? रुपया। पाकिस्तान के रुपया। श्रीलंका के रुपया। अमेरिका के डॉलर। अब आगे ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 12। स्वतंत्र भारत की पहली भारतीय गवर्नर कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। सही ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू। अब यहाँ पे आगे जानेंगे कि विजय लक्ष्मी पंडित कौन है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है। विजय लक्ष्मी पंडित कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है। अच्छा, शीला दीक्षित कौन है? तो 3 बार दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री रह चुके। दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। कौन? शीला दीक्षित। और विजय लक्ष्मी पंडित कौन है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? तो आर के नारायण। आर के नारायण जो है वह गाइड पुस्तक के लेखक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सशस्त्र बल के, सशस्त्र मतलब सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। सेना के कमांडर, सेना के भी जो प्रधान होते हैं राष्ट्रपति। मतलब तीनों सेना का मालिक, जल थल वायु, तीनों सेना या जो आर्मी, सभी सेना के जो मालिक होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं। और रक्षा मंत्री क्या है? देश का रक्षा करना। और प्रधानमंत्री क्या होता है? मंत्री परिषद को चयन करना, हटाना, ये काम है प्रधानमंत्री। अब आते हैं पानीपत की लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। सबसे पहले जो लड़ाई लड़ी गई थी वह 1526 में लड़ी गई। पानीपत की पहली लड़ाई 1526, दूसरी लड़ाई 1556, तीसरी लड़ाई 1761। पानीपत की पहली लड़ाई 1526, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 है। तो आपको ध्यान ये देना है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के तरफ से 15,000 सेना। इस लड़ाई में बाबर ही जीता था। बाबर 4 को युद्ध लड़ा था और चारों युद्ध को जीत गए थे बाबर। तो 1500 बाबर को उस समय सेना था बाबर के पास। और 20 से लेकर 24 तोप, 20 से लेकर के 24 तोप किसके पास? बाबर के पास। इसी लड़ाई में बाबर जैसे जीत गए। बाबर 4 लड़ाई लड़े थे, 1526, 1527, 1528 और 1529 और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। अब आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। मलेरिया किसके कारण से होता है? मलेरिया जो रोग होता है वह किसके कारण से होता है? तो मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण होता है। अच्छा, कवक से होने वाला रोग के नाम क्या है? जैसे दमा, खाज, ये होता है कवक के कारण होता है। आपको दमा, ये खाज सब जो होता है किसके कारण होता है? कवक। जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? हैजा रोग होता है, जीवाणु के कारण होता है। हैजा रोग किसके कारण? जीवाणु के कारण होता है। प्रोटोजोआ के कारण कौन रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। वायरस के कारण तो जानिए ना, अभी जो महामारी चल रहा है कोविड-19, नोवल कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस, ये वायरस के कारण होता है बीमारी। अब आगे चलते हैं लोग। बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। बांझ विरोधी, जिससे महिलाओं के बांझ नहीं होने दे वैसे विटामिन का नाम बताइए। तो विटामिन उसके लिए ई है।
देखिए डॉक्टर कोई भी दवा देता है महिलाओं को, तो महिलाओं को खास करके उसमें विटामिन ई जरूर डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? ताकि उसके वह जो से गर्भवती में किसी प्रकार की प्रॉब्लम न हो, गर्भावस्था में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो, इसीलिए महिलाओं के ना दवा के साथ हमेशा ई का प्रयोग किया जाता है, विटामिन ई दिया जाता है। अच्छा, विटामिन ए जो है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा होता है? तो रतौंधिया रोग होता है। रतौंधिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन के कारण रक्त थक्का, विटामिन ए के कारण क्या होता है? रक्त थक्का। विटामिन डी के कारण जैसे दांत सड़ने लगता है, विटामिन डी के कारण और होता है रिकेटस नाम की बीमारी, विटामिन डी के कारण रिकेटस नाम की बीमारी हो जाती है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में क्या है? कहता है कार्य बल विस्थापन के बीच संबंध क्या बताएगा? कार्य बल और विस्थापन के बीच जो संबंध है उसको बताना है कि कार्य बल और विस्थापन ये तीनों के बीच क्या संबंध है। तो संबंध यह है कि कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन मतलब कार्य को W, बल को एक बोलते हैं और विस्थापन को हम S बोलते हैं। तो ये ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में क्या कह रहा है कि कौन सा रसायन पौधे से प्राप्त होता है? तो कुनैन, इसमें कुनैन जो इसे किससे प्राप्त होता है? पौधे से प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? सीस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? सीस्मोग्राफ जो होता है, सीस्मोग्राफ से हम लोग क्या मापते हैं? तो भूकंप मापते हैं। सीस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? भूकंप। अच्छा, हवा की गति हम किससे मापते हैं? तो एनीमोमीटर से। हवा की गति किससे? एनीमोमीटर से। अगर आपको बारिश मापना हो तो बारिश के हम लोग किससे? रेन गॉग से। बारिश को किससे नापा जाता है? रेन गॉग से मापते हैं। बारिश को हम लोग किस चीज से मापेंगे? तो रेन गॉग से। और हवा की अगर गति को मापना हो तो एनीमोमीटर की सहायता लेंगे, उससे हम लोग हवा की गति को भी माप लेंगे कि हवा कितना स्पीड से चल रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में देखना है कि कौन सी गैस सोडा को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कौन सी गैस जो है सोडा को तैयार करने के लिए किया जाता है? तो इसमें हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। किसके लिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड को तैयार किया जाता है। तो लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे है। तो हम लोग पूरे सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि आप पूरी वीडियो को जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इनमें से कौन सा एक अदिश राशि? आपको ध्यान देना है इसमें कौन सा। अच्छा, अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें केवल परिणाम पता हो, सिर्फ केवल क्या पता हो? परिणाम। ये तो उदाहरण हो गया आर्मी। आर्मी में भी क्या सिर्फ परिणाम पड़ता है। परिणाम क्या पता है कि हमें देश की सेवा करना है, तो उसी प्रकार से ये अदिश भी दिया परिणाम जिसका पता होता है। और एक और चीज देखना है, सदिश होता है। सदिश में क्या होता है कि आपको परिणाम और दिशा दोनों पता होता है। अगर किसी भी राशि का परिणाम और दिशा दोनों पता होता है तो उसे हम कहते हैं सदिश राशि, और जिसका केवल परिणाम पता होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। अगर हम गति करते हैं या बल त्वरण, इसमें तीन को ऑप्शन है, इसमें कौन सा सदिश और कौन अदिश है? तो आपको ध्यान देना है कि जिसका, अब जैसे मान लें कि बल जो है ये सदिश राशि, क्योंकि बल जब हम किसी को फोर्स करते हैं, धकेलते हैं, तो पता चलता है कि किस ओर से लगाना उसका परिणाम भी पता होता है। तो बल हमारा क्या होगा? सदिश राशि। अब त्वरण भी सदिश राशि है, लेकिन गति जो होता है वो सदिश राशि नहीं। किस ओर से गति लग रहा है सदिश राशि नहीं, तो ऑप्शन इसका हमारा ए सही हो जाएगा। अब आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 23। ग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? हीमोग्लोबिन का जो है मुख्य घटक क्या है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक आयरन होता है, और आयरन हमारे शरीर में रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमें कई प्रकार की बीमारियों से झेलना पड़ता है। और देखिए हमारे शरीर में तो विटामिन की भी आवश्यकता है, आयरन की आवश्यकता है, प्रोटीन की भी आवश्यकता है, मतलब संतुलित आहार की आवश्यकता है, या आहार से ही प्राप्त किया जा सकता है आयरन। अब तो आयरन का टैबलेट भी आ गया कि किसी में हीमोग्लोबिन की कमी होता है तो आयरन का टैबलेट क्या होता है, या हेफर नाम के एंजाइटी आता है, पानी चढ़ाने वाला बोतल आता है, उसको चढ़ा दिया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखेंगे। एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? एक जीव है
उसको संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, तो क्या कह सकते हैं उसको हम लोग सेल कह सकते हैं, कोशिका कह सकते हैं। ऑप्शन हमारा क्या हो गया? अच्छा, ऊतक क्या? कोशिका के समूह को ऊतक कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? ऊतक कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर है 25। आपका यहाँ पे 50% क्वेश्चन क्लियर होने वाला है। मानव शरीर में रक्त किसमें शुद्ध होता है? तो रक्त शुद्ध करे के काम कौन करता है? किडनी। किडनी में क्या होता है? रक्त को शुद्धिकरण किया जाता है। अच्छा, ये क्या है? दिल क्या है? तो भाई दिल है वो पेशीय अंग है, शरीर का कौन सा अंग है? पेशीय अंग। अच्छा, फेफड़ा के कार्य क्या है? तो फेफड़ा के काम है कि एयर फिल्टर का कार्य करता है। फेफड़ा क्या करता है? एयर फिल्टर है। क्या है? हवा। अच्छा, लीवर क्या है? जिगर क्या है? तो जिगर जो है केवल कोशिकाओं प्राणियों में पाया जाता है। कोशिकाओं प्राणियों में ये लीवर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि किन गैसों की उपस्थिति के कारण आम्ल वर्षा होती है? किसके कारण? Na2SO2। इससे कारण जो होता है इससे आम्ल वर्षा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? अगर आपको विद्युत प्रवाह को मापना हो तो आप कौन सा उपकरण की सहायता लेंगे? एमीटर का। किसकी सहायता लेंगे? एमीटर। लेकिन वोल्ट मीटर से काम क्या है? दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर को मापने का कार्य कौन करता है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर काम है कि दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर को माप देना। एमीटर के काम क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह को माप देना। एनीमोमीटर क्या है? हवा की गति को माप देना। हवा की गति को कौन मापता है? एनीमोमीटर मापता है। भूकंप की गति को कौन मापता है? सिस्मोग्राफ से हम लोग मापते हैं। स्थिर गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंप की गति को मापते हैं। और इसमें अगला क्वेश्चन 28 में है कि प्राथमिक रंग जो है किसे कहा गया? तो रेड, ब्लू और ग्रीन, लाल, नीला और हरा को प्राथमिक रंग क्या गया? इसी को टीवी में प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक रंग कोई, जैसे ये स्क्रीन आप जो देख रहे हैं इसमें बहुत प्रकार के जो रंग उपयोग आ रहा है। तो इसमें क्यों आ रहा है? तो इसमें तीन रंग का प्रयोग किया गया। लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से इसमें कई रंग बनाने, तीन रंग से हम दुनिया के हर रंग बनाने की क्षमता रखते हैं। अब इसमें क्या है कि निम्न में से कौन सा अंग कोशिका के विद्युत गृह कहलाता है? तो इसमें कौन सा अंग है जो कोशिका के विद्युत गृह कहलाता है? जिसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम क्या है? लाइसोसोम क्या है? तो राइबोसोम का जो खोज हुआ था 1955 में हुआ था। यहां से क्वेश्चन बनाए कि राइबोसोम का खोज जो ज्यादातर प्रश्न जो पूछा जाता है कि राइबोसोम का खोज कब हुआ था? 1955 में, और जॉर्ज प्लेट ने किया था। अच्छा, ये क्या है? मृत चीजों के पचाने में लाइसोसोम का काम है कि कोई मार जगह शरीर के अंदर में तो पचावे के काम, जो खाए के काम करेगा वो लाइसोसोम करेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो शरीर में कई प्रकार के बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन 30 में देखते हैं। निम्न में से कौन सा मानव शरीर के समन्वय गतियों को नियंत्रण करता है? कौन जो है समन्वय गतियों को नियंत्रण करता है? इसका सही ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो हार्मोन। गतियों को कौन नियंत्रण करता है? तो हार्मोन करता है। और क्वेश्चन नंबर 31 कि हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? तो हवा में कितने प्रतिशत? ऐसे कभी कभी तो 0.03% देता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से है 0.04%। अच्छा, 21% क्या ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? 21%। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 78%। हमारा वायुमंडल में सबसे जो अधिक गैस है वो नाइट्रोजन नाम के गैस है। तो ये बैच आपके लिए, आर्मी वाले के लिए, तो आप लगे रहिए, फिजिकल की तैयारी करते रहिए और आपकी पूरी जो है मेंस की तैयारी, एग्जाम की तैयारी, रिटन की तैयारी, आपके जीनियस कैरियर पॉइंट के ऊपर हर प्रकार के आपको सॉल्यूशन किया जाएगा। अगर किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो उसको भी हम लोग सुनेंगे। एक बात है कि हमारी जो दिवाली में रोशनी इसलिए है, हम लोग जो दिवाली में रोशनी जगमगाते हैं उसकी वजह भी आर्मी वाले होते हैं। तो कहता है कि हमारी दिवाली में रोशनी इसलिए है क्योंकि सरहद पर अंधेरे में कोई खड़ा होता है। तो हम वैसे स्टूडेंट के लिए बैच जो लेकर के आए हैं जो सरहद पर अंधेरे में खड़ा होता है, अपना प्यार, माता पिता, भाई बहन सबको त्याग के देश की आजादी के लिए, देश को चैन से जीने के लिए, देश के हर युवाओं के साथ
सही प्रकार के न्याय हो सके इसके लिए वो अपने अंधेरे में जाकर खा जाते हैं। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोग आर्मी में चॉइस करके जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। गुणसूत्रों की संख्या कितना होते है मनुष्यों में, 46 हो जाती है। अब आगे चलना 23 जोड़ा भी बोल सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में जो मांसपेशियों की संख्या होती है वो 639 मतलब 639 होता है। मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, 39 होती है। किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है, किडनी के जो मौलिक इकाई है वह क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है किडनी के मौलिक इकाई। अब क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी जीवाणु दूध को दही में परिवर्तन कर देता है, तो ये लैक्टो जो है दूध से दही बना, अगर दूध से आपको दही बनाना है तो कौन सा हेल्प करेगा, लैक्टो अम्ल के कारण बन जाएगा। अब क्वेश्चन आ गया आपको यहाँ पे 36 जो है से मैथ आ गया। यहाँ से देखिए 35 प्रश्न आपको जीके साइंस अलग से पूछा जाता है, 15 प्रश्न जो है आपको मैथ से पूछा जाता है। तो हम लोग चलिए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 12 और 30 का तीसरा अनुपात। अच्छा, तीसरा अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, तीसरा अनुपातिक। तीसरा अनुपात मतलब सी भी बोल सकते हो उसको, सी बोल सकते हो। तो सी का फार्मूला क्या होता है, सी का फार्मूला हो जाता है बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए। तो बी कितना है, तो 30 का स्क्वायर तो 30 गुने 30, और ये कितना है 12 है। तो 3 से काटेंगे, ये इसको आधा करेंगे तो 6, इसका आधा करेंगे तो 15, इसका आधा करेंगे तो 3, इसका आधा करेंगे तो 15। अब देखिए 3 पचे 15, तो 15 पचे पर गुना कितना आ गया 75, मतलब तृतीय का अनुपात कितना हो गया 75 हो गया। दूसरा देखते हैं, इसमें और आगे बोल रहा है और 9 और 25 के बीच मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात से क्या फॉर्मूला होता है, मध्य अनुपात, ये अनुपात से प्रश्न है। मध्य अनुपात का फॉर्मूला था अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। तो ए कितना है 9 और बी कितना है, तो बी हो गया 25। तो देखिए इसको अगर हम गुना करेंगे तो 25 का कितना हो जाएगा आपको 225। अगर इसको और मूल निकालेंगे तो आ जाएगा 15। अब दोनों का अनुपात पूछा, ये दोनों का क्या पूछा, अनुपात पूछा। तो चलिए हम लोग अनुपात देख लेंगे। अनुपात क्या हो जाएगा, तो 75 अनुपात 15। इसको काटेंगे तो 5 से काट रहा है तो 15 पच्चे 75। अच्छा 15 हाँ 15 पच्चे 75, एक मारते मतलब 5 अनुपात 1 आंसर हो गया इसका सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 37 में करा कि 36 पुरुष एक काम को 25 घंटे में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष उसी काम को कितने घंटों में करेंगे। तो आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, एम गुने डी बराबर एम गुने डी। ठीक है, मतलब मैन और दिन और मैन और